गाजा के खान यूनिस में इजरायल की भीषण बमबारी, हमास की सुरंगों को निशाना बनाया गया। आईडीएफ ने दागी ताबड़तोड़ मिसाइलें, हमास के ठिकानों को ध्वस्त किया गया। 250 हमास ठिकानों पर हमला किया गया। वहीं हमास पर इजरायली नेवी का भी हमला। गाजा के तटीय इलाके में नेवी कमांडो का ऑपरेशन और साउथ गाजा के तटीय इलाकों पर बोला धावा। भूमध्य सागर से दागी ताबड़तोड़ मिसाइलें। इजरायली नेवी के हमले में हमास के कई लड़ाके मारे गए। तो एक तरफ वायुसेना, वहीं दूसरी तरफ नौसेना का भी हमला लगातार हमास के ठिकानों पर जारी है। और इस बीच ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर भी तमाम तरह की खबरें आ रही हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन जो विनाश लीला इस वक्त गाजा में दिख रही है वो इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। लगातार रात भर ये हमले चलते रहे, चाहे वो बारूद बरसाने की बात हो या फिर रॉकेट से हमास के ठिकानों को टारगेट करने की बात हो। ये तस्वीरें आप देखिए गाजा में इजरायल के हमले की। और इजरायल के हमलों के बाद गाजा में क्या हालात हैं, बमबारी के बाद वहां पर लोगों के जीवन में कैसी कठिनाइयां आ रही हैं, आपको हम बताते हैं किस तरह की दिक्कतें वहां पर आ रही हैं। सबसे जो बड़ी चुनौती है वो है अस्पतालों की। अस्पतालों में इलाज नहीं हो पा रहा है और उसकी वजह से जो लोग घायल हैं उनके सामने भी जिंदगी बचाने की बड़ी चुनौती। परेशानी बहुत सारी है। संचार व्यवस्था वहां पर ठप है, इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है, वही खाद्य सामग्री भी खत्म हो चुकी है। तो ये हालात है इस वक्त गाजा पट्टी के। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जितने लोग हमलों में घायल हो रहे हैं वो जब अस्पताल पहुंच रहे हैं तो वहां पर उनके लिए बेड ही नहीं है, अस्पताल में इलाज ही नहीं हो पा रहे हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में डिफेंस एक्सपर्ट का पैनल भी मौजूद है, उनसे परिचय आपका करा देते हैं। मार्शल राजेश कुमार, रक्षा विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। जेके त्रिपाठी, फॉर्मर एम्बेसडर हमारे साथ है। मेजर जनरल संजय सोई, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ है। प्रोफेसर सतीश कुमार, फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ है। और साथ ही हमारे सहयोगी जो कि ग्राउंड जीरो पर, यानी कि जहां पर युद्ध चल रहा है, युद्ध के हालात बने हुए वहां पर हमारे सहयोगी मनीष मौजूद है। सबसे पहले मनीष का रुख करते हैं। मनीष, चुनौतियां कई सारी है वहां पर, सबसे बड़ी चुनौती है आईडीएफ को हमास के खात्मे की, क्योंकि खबरें ऐसी भी है कि हमास ने अस्पतालों को अपना सुरक्षित ठिकाना बना लिया है। जो लोग इस हमले में घायल हो रहे हैं उन्हें अस्पतालों में बेड नसीब नहीं हो रहा है, इलाज वहां पर नहीं है, बिजली पानी सब कुछ बंद है, खाने तक के लाले पड़े हुए हैं। क्या हालात है वहां के? बिल्कुल अंजलि, देखिए अभी सुबह होने वाली है, सूरज उगा नहीं है, लेकिन आज की रात अगर मैं कहूं तो शब्दों में बयां करना मुश्किल है दोनों पक्षों के लिए। गाजा में लगातार बमबारी हुई है, लगातार हवाई हमले के मंजर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अगर मैं आपको ये कहूं कि इजरायल और हमास की जंग में अगर 3 तारीख सबसे इंपॉर्टेंट है तो एक है 7 अक्टूबर जब हमास ने हमला किया, एक 17 अक्टूबर जब गाजा पट्टी के अस्पताल पर रॉकेट गिरे, और एक 27 अक्टूबर की रात, वो रात जब इजरायल ने ठान लिया कि बस अब बहुत हो गया, अब हम और नहीं इंतजार करेंगे। और उसके बाद से जिस तरह से गाजा पट्टी पर इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन और उसे सपोर्ट करता हुआ हवाई हमला ठीक वैसा ही था जैसे हमने 7 अक्टूबर को देखा था, जब 3000 रॉकेट के बीच में से 2500 के करीब गाजा पट्टी से हमास के लड़ाके इजराइल में घुसे थे। उसी की जवाबी कार्रवाई इस बार हुई जब 27 अक्टूबर को सैकड़ों हवाई हमले किए गए और साथ ही साथ ग्राउंड ऑपरेशन वहां बहुत इंटेंसिव ऑपरेशन के साथ काम कर रही थी। तो मैं कह सकता हूं कि बीते कुछ घंटे भयानक रहे हैं। पूरी डिटेल मुझे लगता है थोड़ी देर में आईडीएफ की तरफ से बताई जाएगी, लेकिन इजराइल को जो जवाबी कार्रवाई करनी थी 3 हफ्ते के बाद 27 अक्टूबर की रात को, वो मंजर पूरी दुनिया ने देखा है। आप कह रहे हैं कि जबरदस्त कार्रवाई हुई और कितना नुकसान हुआ है ये थोड़ी देर में पता भी चल जाएगा। लेकिन एयर मार्शल राजेश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, ये जो हवाई हमले हुए हैं और जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि हमास के ठिकानों को पॉइंट करके टारगेट किया गया, आप कैसे देख रहे हैं ये जो एयर अटैक है, एरियल अटैक है, चाहे वो नेवी की तरफ से, एयरफोर्स की तरफ से, ये कैसे सुनिश्चित हो रहा है कि हमास के ठिकानों को पिन पॉइंट करके मारा जा रहा है? देखिए, 20 दिन में उनको ज़रूर पता लग गया होगा कि कौन सी बिल्डिंग में कौन से लोग, किस टाइप के लोग वहाँ पे हैं। और जब जैसे नॉर्थ गाज़ा को बोला गया है कि आप साउथ में शिफ्ट हो जाइए, तो स्वाभाविक है कि जो रुके हुए हैं वो उनमें ज़्यादातर हमास के लोग ही होंगे। और उन्होंने
जो टनल्स वगैरह जितना भी वो मैप कर पाए हैं उसके मुताबिक वो उन्होंने देखा होगा कि ये जो बिल्डिंग्स हैं उनमें हमास के होने की संभावना ज़्यादा है और इसमें उनके शस्त्र जो हैं वो स्टोर किए गए होंगे या कोई कमांड सेंटर होगा। तो उस हिसाब से उनको देख करके उन्होंने ये रणनीति तैयार की है और ये तो निश्चित ही है कि अगर ग्राउंड ऑपरेशन जारी होगा तो उसको एयर सपोर्ट की जरूरत है, नहीं तो उनको एम्बुश किया जाएगा, बूबी ट्रैप किया जाएगा और छुपे ठिकानों से उन पे स्नाइपर्स वगैरह फायर करेंगे। तो एयर का जो सपोर्ट है वो बहुत जरूरी है इस ग्राउंड ऑपरेशन। बिल्कुल सर, एयर स्ट्राइक भी लगातार की जा रही है और तीनों ही मोर्चों से बड़े हमले किए जा रहे हैं। इस बीच एक और अहम खबर है, वेस्ट बैंक में इजरायली सेना का ऑपरेशन चल रहा है। वेस्ट बैंक में घुसी इजरायली सेना, हमास के लड़ाकों को वहां से अरेस्ट भी किया गया है। कई हमास लड़ाकों को गिरफ्तार किया गया है वेस्ट बैंक में।